अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज हम देखेंगे क्रेडिट नोट कैसे डालते हैं। अगर परचेज़ कर रहे हो, परचेज़ रिटर्न हो रही हो, तो उसकी रिटर्न बिल कैसे बनानी है। और अगर सेल हो रही हो और फिर सेल रिटर्न हो रही हो, उसकी रिटर्न इनवॉइस कैसे बन रही है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले परचेज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई बिल रिटर्न होती है, ठीक है, हम गुड्स रिटर्न करते हैं परचेज़, तो सबसे पहले आपने एज एन अकाउंटेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल में आना है, ठीक है। अकाउंटिंग मॉड्यूल में आके आपने वंडर्स बिल बिल खोलनी है। वंडर्स बिल क्यों खोलेंगे? क्योंकि हमने जो बिल बनाई हुई है उसके अगेंस्ट जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजर है, उसने रिटर्न्स की हो अपनी इन्वेंट्री मॉड्यूल से, ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे? वंडर बिल से, वो आज हम मॉड्यूल में देखेंगे। तो एक बिल मैं ओपन कर लेता हूँ, वंडर वन के नाम से जो आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बिल आ रही है 28 अगस्त को। बिल की अमाउंट है 1,19,300 की। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये परचेज़ ऑर्डर भी आ रहा है इसके साथ, और परचेज़ ऑर्डर मैचिंग भी आ रही है, ठीक है, जो थ्री वे मैचिंग होती है। मैं परचेज़ ऑर्डर खोलता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ इसकी एक रसीद भी डाली है। इन्वेंट्री जो मैनेजर है, उन्होंने एक रसीद भी डाली है, ठीक है। पहले पीओ बनी है, पीओ अप्रूव हुई है, ये हमारे परचेज़ ऑर्डर है, ठीक है। और उसके बाद इसकी रिसीविंग हुई है, ये हमारी रिसीविंग हुई है, ठीक है। और इसके बाद इसकी बिल बनी है, ये हमारे पास वेंडर बिल है, ठीक है। तो अब किस तरह चलती है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली इस तरह चलती है। सबसे पहले जो गुड्स होती है वो हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न्स करेंगे तो सबसे पहले कौन अपना रिटर्न डालेगा? सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजर डालेगा। तो हम अपनी रसीद पे आएंगे, जो रिलेवेंट हमारी रसीद होगी, ठीक है। मैं वो रसीद खोलता हूँ। आपने ये रसीद कन्फर्म करनी है, ठीक है, वेंडर बिल से। आपने अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में आना है, वहाँ से वेंडर बिल खोलनी है, जो भी रेलेवेंट वेंडर होगा, और वहाँ से आपने रसीद देखनी है कि रसीद रिटर्न हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अभी मैं एज एन इन्वेंट्री मैनेजर यहाँ पे एक गुड्स रिटर्न करता हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वन की क्वांटिटी 10 थी और प्रोडक्ट टू की क्वांटिटी 15 kg थी। अब मैं यहाँ पे रिटर्न डालता हूँ। रिटर्न डालने के बाद क्वांटिटी डालता हूँ कितनी रिटर्न हुई है। मैं क्वांटिटी वन का 5 यूनिट डालता हूँ और प्रोडक्ट टू का B5 डालता हूँ। ये देखिए अब वेयरहाउस से आउट हो रही है, ठीक है। ये जो अभी ये प्री नंबर दे रहा है, ये आउट दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, तो अब ये रिटर्न हो गई, ठीक है। अब मैं दोबारा अपनी पीओ की तरफ आ जाता हूँ, परचेज़ में। अब यहाँ पे आप देख लें टू रिसीट आ रही है, ये हमारा पीओ है, ठीक है। टू रिसीट आ रही है। टू रिसीट क्यों आ रही है? क्योंकि एक तो हमने रिसीट की थी और दूसरा हमने उसको फिर दोबारा आउट किया था, रिटर्न डाली थी। मैं खोलता हूँ यहाँ पे और ये देखिए एक इन हो रही है, किसके अगेंस्ट? पीओ नंबर 9 के अगेंस्ट। और एक आउट हो रही है, वंडर वन को जा रही है। और रिटर्न किसके अगेंस्ट हो रही है? इसके अगेंस्ट हो रही है, ठीक है। वेयरहाउस इन 10 के अगेंस्ट ये रिटर्न हो रही है। ये हमारे पास हो गया। अब इन्वेंट्री मॉड्यूल से हमारा स्टॉक आउट हो गया है, ठीक है। अब हमारा लेजर जो है ना, वंडर का लेजर, अभी वो अपडेट करनी है, ठीक है। ये हमारे पास वही वंडर का बिल आ रहा है और अमाउंट भी वही आ रही होगी, 1,19,300 की, ठीक है। अभी हमने इसको अपडेट करनी है। मैं दोबारा पीओ में आ जाता हूँ, ठीक है, और अपलोड बिल पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं क्रेडिट नोट डाल रहा हूँ। अपलोड बिल करता हूँ। यहाँ से कोई भी अटैचमेंट लगा लेता हूँ इसके साथ, और यहाँ पे आज डेट लगाता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बिल के सामने आर आ रही है, आर बिल आ रही है। तो ये क्या है? रिटर्न बिल है और वेंडर क्रेडिट नोट है, ठीक है। और नीचे हम आ जाते हैं। ये देखिए 5-5 क्वांटिटी हमने रिटर्न की थी,
तो अब उसी की क्रेडिट नोट बन रही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और टोटल अमाउंट भी देखता हूँ, अमाउंट कितनी बन रही है। अमाउंट 39,000 की बन रही है, ठीक है। और मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ये अब हमारे पास क्रेडिट नोट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा अपने बिल में आ जाता हूँ। यहाँ पे 2 बिल्स शो कर रही है, ठीक है। पीओ में 2 बिल्स आ रहे हैं। अब मैं बिल्स खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बिल है, ओरिजिनल बिल, और एक क्रेडिट नोट है ये, ठीक है। अब मैं ओरिजिनल बिल खोल लेता हूँ और ओरिजिनल बिल खोलने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। ये वाली जो हमने रिटर्न की थी, इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट ड्यू कितनी आ गई, 79,000 की आ गई, जो रिवर्स की थी हमने, क्रेडिट नोट डाली थी, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है पार्शियल पेमेंट हुई है। अब मैं दोबारा पीओ में आ जाता हूँ। एक और चीज़ आपने करनी है, थ्री वे मैचिंग में, ठीक है। वो फिर थ्री वे मैचिंग में इशू करता है। दोबारा पीओ में खोलता हूँ सिविल का, और पीओ खोलने के बाद परचेज ऑर्डर 9 में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट 1 की डिमांड 10 थी, 5 रिसीव हुई है। 5 क्यों रिसीव हुई है? 5 की हमने 10 की रिसीव की थी और 5 रिटर्न कर दी और 5 की क्रेडिट नोट भी डाल दी, ठीक है। रिसीट भी 5 और बिल भी 5, लेकिन क्वांटिटी ऑर्डर 10 आ रही है अभी भी। तो हम यहाँ पे इसको एडिट करके 5 करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट 2 का भी इसी तरह करना है। 5 रिटर्न की थी, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको भी एडिट करके यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। तो इस तरह ये हमारा परचेज ऑर्डर भी क्लोज हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक पसंद आ गया होगा। और अब हम सेल मॉडल की तरफ चलते हैं कि अगर इनवॉइस की रिटर्न डालनी है तो वो कैसे करेंगे। उसका भी सेम ही प्रोसेस है। और कि सबसे पहले रिटर्न अगर होती है तो इन्वेंट्री वाला बंदा, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी, वो रिटर्न डालेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले उसकी क्रेडिट नोट डाल देंगे। और उसके बाद फिर इसकी पीओ भी अपडेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये सेल ऑर्डर खोल लेता हूँ। सेल मॉड्यूल में आने के बाद हम इसको अकाउंटिंग मॉड्यूल से आ जाते हैं, ठीक है। मैं अकाउंटिंग मॉड्यूल से आ जाता हूँ। यहाँ से कस्टमर से इनवॉइसेस, इनवॉइस से यहाँ पे ये वाली इनवॉइस में खोलता हूँ जो अभी मैंने बनाई थी, ठीक है, थोड़ी देर पहले। ये हमारे पास इनवॉइस आ रही है और इसके अगेंस्ट सेल ऑर्डर भी आ रही है। मैं सेल ऑर्डर खोल लेता हूँ। सबसे पहले रिटर्न डाल लेता हूँ इस प्रोडक्ट की। ये देखिए हमारे पास सेल ऑर्डर आ गया और उसके बाद डिलीवरी आ गई। अब डिलीवरी में जाके आपने क्या करना है, इसकी रिटर्न डालनी है। ये आउट हुई है, कस्टमर को चली गई है स्टॉक से, और मैं इसकी रिटर्न डालता हूँ। रिटर्न डालने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 3 सेलेक्ट करता हूँ। ये आप देख रहे हो वेयर हाउस इन हो रही है, ठीक है। सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न में क्या होती है, हमारी प्रोडक्ट्स जो है हमारे स्टॉक हमें वापस आ जा रही है। मैं इसको वैलिडेट करता हूँ और वापस आ जाता हूँ सेल ऑर्डर में। अब यहाँ पे देखेंगे सेल ऑर्डर में प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी 5 थी, डिलीवर 3 हुई है। हमने 5 की थी, अभी 2 की रिटर्न डाली है तो 3 रह गई। इनवॉइस 5 की है, ठीक है। अभी इसकी क्रेडिट नोट डाल ली। और इसी तरह प्रोडक्ट 2 का हमने 3 रिटर्न डाली थी तो 2 रह गई, और 5 की अभी इनवॉइस बनी हुई है, ठीक है। आपने जस्ट अभी अपनी इनवॉइस खोलनी है, ठीक है। ये वाली इनवॉइस जो जिसकी रिटर्न हुई होगी। रिटर्न आपने इनवॉइस खोल ली। इनवॉइस खोलने के बाद सेल ऑर्डर में जाना है। सेल ऑर्डर में जाके देखना है कि क्या हमारा इन्वेंट्री का जो बंदा है उसने रिटर्न डाली है कि नहीं डाली है। यहाँ पे आप जाके इसकी रिटर्न कंफर्म करेंगे। ये देख एक आउट हुई थी कस्टमर को सेल ऑर्डर 15 की अगेंस्ट, फिर उसकी रिटर्न डाली है। रिटर्न डाली है, हम इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं कितनी कितनी की रिटर्न डाली है। 2 की और 3 की रिटर्न डाली है, ठीक है। तो अब हम दोबारा सेल ऑर्डर में आके यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। रेगुलर इनवॉइस, कस्टमर क्रेडिट नोट, ठीक है। आर इनवॉइस आ रही है, रिटर्न इनवॉइस।
अच्छा, उसके बाद हम नीचे आएँगे प्रोडक्ट 1, 2, 3 और यहाँ पे कोई अगर प्रोडक्ट में मसला आ रहा है, गलती से अगर 3 आ रही थी, तो आपने इसको भी एडिट करनी है, ठीक है? गलती होगी नहीं लेकिन कभी-कभार जो है ना, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। या जो हमारा इन्वेंटरी वाला बंदा है, वो गलती से प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी अलग डाल दी हो, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपने कन्फर्म करनी है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, अब इसकी आपने कन्फर्म करनी है जस्ट। ये अब हमारे पास क्रेडिट नोट कन्फर्म हो गया, कस्टमर क्रेडिट नोट। अब मैं दोबारा अपनी इनवॉइस में जाता हूँ। ये हमारे पास इनवॉइस थी और इस इनवॉइस के नीचे हमारी ये रिटर्न आ रही होगी। इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट ड्यू कितनी आ रही है? 24,240 की आ रही है। ठीक है, तो इस तरह आप वेंडर की रिटर्न और कस्टमर की रिटर्न आप डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारा नंबर भी गिवन है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।